नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों के बारे में, लेकिन इन अहम खबरों के बारे में अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अहम खबरें जिस पर हमारी प्रमुखता से नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी, बवाल और वार्ता की। इसके अलावा डूंगरपुर मामले को लेकर वार्ता हुई जो सकारात्मक रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे पिंक सिटी में लाइव मर्डर की तस्वीरें, जहां पर एक युवती को एक युवक ने गोली मार दी। यह खबर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे लूट और चोरी की तस्वीरें। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां आखिर आया गिरफ्त में ठग गिरोह। इसके साथ ही कोरोना पर महामंथन से जुड़ी भी खबर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे नड्डा की नई टीम में कौन कौन है। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता दें। डूंगरपुर मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, उदयपुर के प्रसाद में वार्ता खत्म हो गई है। अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों के बीच यह वार्ता हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अभ्यर्थियों से यह अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें। मौके पर जाकर वार्ता होगी, आदिवासी नेताओं से चर्चा की जाएगी, आंदोलन खत्म कराने का आश्वासन दिया गया है। मंत्री अर्जुन बामणिया, रघुवीर मीणा बैठक में मौजूद थे। तो देखिए, जो बवाल शुरू हुआ था डूंगरपुर में 2 दिन पहले, उसको लेकर के वार्ता जो है अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई है। मंत्री अर्जुन बामणिया इस दौरान बैठक में शामिल हुए और उनके साथ रहे रघुवीर मीणा। वार्ता खत्म हो गई है। बताई जा रही है, जो जानकारी मिल पा रही है इस वार्ता को लेकर के, कि यह वार्ता सकारात्मक हुई है और जल्द ही स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में होगी और यह जो बवाल चल रहा है वो खत्म होगा। हम सब मिलके यहाँ मीटिंग की है और पूरी स्थिति से काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। 20-22 जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सभी चिंतित भी हैं और समस्याओं से भी चिंतित हैं। सरकार से बराबर बात भी कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं और जल्दी हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसका रास्ता भी निकालेंगे। हमारी विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें। अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी सरकार का भी एक ही फोकस है, यहाँ जो लोग हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी एक ही फोकस है कि ये जो उग्र आंदोलन हुआ है उसको कैसे भी करके शांत किया जाए। सीएम साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है, हमारे जो रघुवीर जी ने बताया इसी साहब ने, कि सरकार ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि इनका समाधान कैसे भी करके हम निकालेंगे। लेकिन एक बार पहले जो प्राथमिकता देनी है हमें कि ये जो उग्र रूप धारण कर रहा है उसको कहीं न कहीं मतलब शांत करना है। मैं तो तमाम आंदोलनकारियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये शांति बनाए रखें और जो भी कानूनन फैसला होगा वो जनहित के पक्ष में होगा। आप किस बात से सहमत हैं? यहाँ जो डेलीगेशन है अभी हमने सबने मिलकर चर्चा की है और मैं आप मीडिया से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी पॉजिटिव रूप में इस क्षेत्र की कंफ्यूजन पैदा हुआ है उसको शांत करने में मदद करें। और हम सब एक जाजम पे बैठे हैं, 2 घंटे से बातचीत हुई है और बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। जो आज की मीटिंग हुई वो सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई है और जो बेरोजगार की बात है उसको व्यक्ति संगत रखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत कार्रवाई सोमवार से करेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जो डेपुटेशन बना के भेजा था उन्हें आश्वस्त किया। और तमाम यहाँ छात्र जो बेरोजगार छात्र भी आए हुए हैं, तो हम इसका सारे एरिए से अपील करना चाहेंगे 36 कौमों से और आंदोलनकारियों से भी कि शांति बनाए रहें, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। अब इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है, उस डिमांड को उन लोगों को मान लेना चाहिए था। और हम लोग आपके चैनल के मार्फत से कहना चाह रहे हैं, इस इलाके में कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। अभी चैनल हम देखते हैं, उस चैनल में बाहरी ताकत है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। और यहाँ तक इवन यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्या ये भविष्य तय करेंगे ऐसे लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बैठे हैं वो कतई किसी ने कुछ नहीं किया है।
अब उसके अंदर हुआ ये है कि आपके केसरिया से लेकर रतनपुर तक बॉर्डर तक जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं पहले पुलिस द्वारा, पहले जो 15-20 सालों से, तो वो लोग खार खाए हुए हैं। उन लोगों का ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। तो वार्ता हुई है और वार्ता के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आई है, इस पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल उदयपुर से और जयेश डूंगरपुर से जुड़ गए हैं। कपिल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे वार्ता जो हुई है उसके बाद चीजें क्या कुछ निकल करके आई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं विधायक राजकुमार रोत हमारे साथ में बीटीपी से विधायक है, उनसे बात करूंगा। राजकुमार जी, किस तरह से, चूंकि समझाइश वार्ता हो चुकी है, आपने अपील भी की है, कब तक आप हम माने कि ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? देखो, ये जो चीज़ है, हमने उन लोगों की जो डिमांड थी उन डिमांड को सरकार तक पहुंचा दिया गया है और सरकार से भी हमें यूँ आश्वस्त मिला है कि इन चीज़ों को हम कर लेंगे, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से कर लेंगे। अभी तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, ये सबसे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी है। सरकार के लिए प्रायोरिटी वही है और मीडिया के लिए भी यही प्रायोरिटी है कि चीज़ को कैसे भी करके शांति किया जाए। तो आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा इस मामले को जो शांत हो, इस तरह की न्यूज़ें चलाए और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम खुद भी मौके पे जाएंगे। आप मौके पे जाएंगे तो प्रदर्शनकारी जो है वहाँ पर उनसे किस तरह से वार्ता करेंगे कि वो इस आंदोलन को फिलहाल खत्म कर घर चले जाएं? हम जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मदद लेके उनका कराया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, देखिए, तो ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस प्रशासन की मदद के साथ में आंदोलन को खत्म किया जाए। रघुवीर मीणा जिनके प्रसाद स्थित निवास पर ये वार्ता हुई है, वे भी यहाँ पर है और वे भी बीटीपी के विधायक के साथ में उस मौके पर जा रहे हैं, लोगों से अपील करने के आंदोलन खत्म कर रहे हैं। रघुवीर जी, किस तरह की बैठक हुई है और क्या सकारात्मक वार्ता हो पाई? देखो, आज 4 बजे से लगातार 6:45 बजे तक मीटिंग चली और सभी एमएलएज, लगभग एमएलएज और ताराचंद जी भगोरा पूर्व सांसद, कुछ मुखियाज थे और पूर्व प्रधान भी थे और इन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके प्रतिनिधि मंडल भी था काफ़ी संख्या में। तो सबके साथ बैठ के बात हुई है, मुख्यमंत्री जी की भावना भी उनको अवगत कराई है और हमने हमारी तरफ से भी जो उनको रिक्वेस्ट की है, सबने सामूहिक अपील की है और अभी उसी के लिए हम खुद ही खेरवाड़ा तक जा रहे हैं उनको अपील करने के अब बंद करें और हम सरकार के साथ बात के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लोगों के बीच तक जाके आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम जा इसीलिए रहे हैं, जाएंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये आदिवासी समाज के जो नेता हैं, अब वो उन्होंने पहल की है। इस बैठक के बाद में वो लोग मौके पर जाने के लिए रवाना हुए। आप देखिए कि रघुवीर मीणा स्वयं यहाँ से उस घटना स्थल के लिए जा रहे हैं जहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए। उनके साथ में बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत साथ में मौजूद है। इससे पहले जो दूसरे आदिवासी नेता थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हालांकि जब ये समझाइश वार्ता चल रही थी उस बीच में जो उपद्रवी थे वो लगातार आगे बढ़ते रहे और खेरवाड़ा के अंदर तक उन्होंने प्रवेश किया। यहाँ प्रवेश करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर उत्पात भी काफ़ी मचाया इस बीच में। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, ये देखिए, आपके ये प्रतिनिधिमंडल बैठक करने के बाद में अब यहाँ से रवाना हो चुका है। रवाना होने के साथ ही वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में जाएगा। यहाँ वार्ता का देखिए, बिल्कुल कपिल, ये अहम बात है कि वार्ता सकारात्मक दिख रही है और जनप्रतिनिधि जो हैं वो जहां पे ये सभी धरने पर बैठे हैं वहां के लिए रवाना हुए हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वार्ता सफल रहे और चीजें जो हैं वो कंट्रोल में आए। जयेश, आपसे वहां की स्थिति जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पे स्थिति क्या है, क्योंकि एक तरफ वार्ता तो हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ ये सभी एक तरीके से कहें प्रदर्शनकारी, चलिए कह लेते हैं, लेकिन हुड़दंगई जिस तरीके से गुंडई की जा रही थी वो स्थिति क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा अभिषेक की वार्ता सकारात्मक रही, अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ वार्ता चल रही थी और आज सुबह जो बात निकल करके आई थी सामने आया था कि जब तक वार्ता नहीं होती तब तक शांति बहाल रखी जाएगी, जो उग्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन चालू वार्ता के दौरान भी यहाँ पर जो है हाईवे से वापस काकरी डूंगरी से जो अभ्यर्थी या उनके समर्थक जो है वो वापस उतरे, फिर उन्होंने पथराव किया और खेरवाड़ा कस्बे की ओर रुख किया। एक तो ये यहाँ पर हिंसा हुई, दूसरा डूंगरपुर जो जिला है इसमें अलग अलग जगहों पे पहाड़ियों पे आदिवासी समाज के लोगों के इकट्ठे होने की भी बात आई है। डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर रणसागर के पास में दोनों तरफ पहाड़ी पर आदिवासी समाज के जो लोग हैं या इनके समर्थक है, जो अभ्यर्थियों के समर्थक है, वो पहाड़ियों पर आए। उन्होंने आसपुर डूंगरपुर मार्ग जाम किया, वहां पर 3 बाइकों को जला दिया और काफी देर तक ये मार्ग जाम रहा। फिर बाद में पुलिस
पहुंची, उसके बाद ये वापस पहाड़ी पर चढ़ गए और काफी देर तक पहाड़ी पर डटे रहे। इसी प्रकार जो डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड है, वहां पर भी सरकंड घाटी में शाम 4 बजे के बाद पहाड़ी पे दोनों तरफ करीब 50-50 लोग इकट्ठे हो गए और पथराव शुरू कर दिया और वहां पर भी मार्ग बाधित किया। पुलिस गई, लेकिन पथराव भारी होने की वजह से वो भी लौट आई। लेकिन जो बातचीत अलग जगह पे है, अपील अलग जगह पे है, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि है सकारात्मक बातचीत करके काकरी डोंगरी जा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त जो जरूरत है वो पूरे डूंगरपुर जिले में समझाइश की जरूरत है, क्योंकि डूंगरपुर जिले में भी अलग अलग जगह पे प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और उन सब से एक साथ समझाइश करना एक बड़ी चुनौती होगा कि किस प्रकार इस आंदोलन को समेटा जाए। बिल्कुल जयेश, समझने की भी जरूरत है कि अगर वार्ता हो रही है फिर इस तरीके से उपद्रव के क्या मायने। बहुत शुक्रिया जयेश आपका, साथ ही कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। डूंगरपुर में जो कुछ हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी क्या रही है वो आपको दिखाते हैं। 3 दिन से हाईवे जाम, दस से ज्यादा किलोमीटर इलाके पर उपद्रवियों का कब्जा। सड़क पर बेधड़क हिंसा, चालीस से ज्यादा गाड़ियां स्वाहा। आसपास की दुकानों में लूटपाट, होटल में घुसकर तोड़फोड़, सारे रूमों के अंदर आग लगा दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। एसी, एक टेबल, कुर्सियां, यहाँ तक कि उठा के भी ले गए। कंटेनर लगाया, कंटेनर के अंदर भर के ले गए। स्कूल में भी तोड़फोड़, सात 700 से ज्यादा लोगों पर केस। क्या ये सब प्रदर्शन के नाम पर हो सकता है? क्या इसे प्रदर्शन के नाम पर जायज ठहराया जा सकता है? सामान्य लोगों का नुकसान करोड़ों के अंदर हो चुका है, इसकी भरपाई कौन, या तो राज्य सरकार करेगी या यहाँ के एमएलए करेंगे या यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो करेंगे। ऐसे कई सवाल चीख चीख कर प्रदर्शनकारियों या यूं कहें उपद्रवियों से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ना तो इनके जवाब आज प्रदर्शनकारियों के पास हैं और न ही कल होंगे। इधर खबर ये भी है कि ये प्रदर्शन और तोड़फोड़ दूसरे राज्यों के लोगों के इशारे पर हो रहा है। सूत्रों की अगर माने तो हिंसा और तोड़फोड़ में छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोगों के शामिल होने की सूचना है। उपद्रव मचाने वालों में इन दोनों राज्यों के लोग शामिल हैं। इस उपद्रव में बाहरी राज्यों के लोग शामिल हैं या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन डूंगरपुर में जो कुछ हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल प्रदर्शनकारी 7 सितंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इनसे पड़ाव न डालने की अपील भी की थी। पुलिस के समझाने का असर इन पर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। पुलिस ने कोविड के नियम तोड़ने का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब जरा इस प्रदर्शन की वजह भी जान लीजिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि टीचर भर्ती परीक्षा में एसटी की संख्या बढ़ाई जाए, अनारक्षित खाली पदों को भी एसटी से भरा जाए, अनारक्षित 1167 पदों को एसटी वर्ग से भरा जाए। 2018 में 5431 पदों में से 1167 पद रह गए थे खाली। नियम के अनुसार इन पदों पर सभी वर्गों का अधिकार। प्रदर्शनकारी सभी 1167 पदों पर दावा ठोक रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे
पिंक सिटी में लाइव मर्डर की तस्वीरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर आदर्श नगर थाना इलाके में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली युवती को युवक ने गोली मार दी। घटना के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल कुमेर सिंह ने आरोपी को दबोच लिया। हमलावर धौलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। विष्णु चौधरी इसका नाम है, जो ज्योति नगर में रहकर आरएएस की तैयारी करता है। पूरी वारदात का अब वीडियो भी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर एक स्कूटी पर उस युवती को लोग हॉस्पिटल ले गए, एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और युवती की मौत हो गई। युवती की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पिंक सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दरअसल बदमाश ने रेकी कर इस युवती को गोली मारी है। जो जानकारी मिल पा रही है, धौलपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि स्कूटी पर इस युवती को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, जहां पर एसएमएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए अब आपको लूट और चोरी की दो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें उदयपुर और जैसलमेर की हैं। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जैसलमेर में चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी चुरा ली। ये दोनों ही वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चलिए अब जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर से खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। मास्क लगाकर ये बदमाश आए थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर घर के आगे से एक गाड़ी को चुरा लिया गया। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े ही आराम से यहां पर चोर पहुंचता है और इस गाड़ी को, जो कि घर के आगे खड़ी थी, उसे चुराकर ले गया। अब इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीती रात दो चोर आए और इस पिकअप वैन को चुरा कर ले गए।
अब ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस भी इन चोरों की तलाश कर रही है। अंचल वशी कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए बात करते हैं रफ्तार के कहर की। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं आप उन्हें देखिए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। उदयपुर और राजसमंद की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में जहां एक के बाद एक 15 ट्रक आपस में भिड़ गए, तो वहीं राजसमंद में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं बीकानेर के देशनोक में बजरी से भरा हुआ एक ट्रॉला पलट गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे की अगर बात करें तो यहां पर एक सड़क हादसा एक नहीं कहें, दरअसल एक के बाद एक 15 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हाईवे पर यह जो दर्दनाक हादसा सामने आया, चलते चलते पहले 2 ट्रेलर आपस में भिड़े और उसके बाद उनके पीछे आ रहे 13 ट्रेलर भी उनसे टकरा गए, जिसमें कई ट्रेलर ढलान पर पलट गए। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बात राजसमंद की करते हैं। राजसमंद से भी हादसे की एक खबर सामने आई। राजसमंद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां कुंवारिया थाने के पीपली अहिरान गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बाप बेटे और एक महिला घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहगीरों ने घायलों को कुंवारिया पीएससी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पत्थरों से भरा एक डंपर जो है वो पलट गया और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पत्थर के बोल्डर सड़क पर बिखर गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद सड़क पर किस तरह का नजारा देखने को मिला। डंपर पूरी तरह से सड़क पर पलट गया, वाहनों की लंबी कतार लग गई और चारों तरफ पत्थर के बोल्डर बिखर गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची NHAI की टीम ने जेसीबी की सहायता से हाईवे को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। सर वो मैं मतलब पैदा आप 11 बजे आए हैं, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? सर 40 वाइल देते हैं हमारे पास, 40 से लगते हैं, खुली हो गए हमारे पास एक्स्ट्रा वाइल नहीं 40 हो गए तो उसके बाद में मरी जाएगा तो परेशान रहेगा आपसे। अब सर हम कुछ नहीं कर सकते। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तमंचे पर डिस्को।